हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2017 में रिलीज हुआ एक जापानीज़ मूवी जिसका नाम है क्लोजेस्ट लव टू हेवन। मूवी के स्टार्टिंग में हम निनोन को देखते हैं जो कि हमारी मूवी का लीड एक्ट्रेस है। वो एक डरी हुई या सहमी सी लड़की है। वो हमेशा रोती रहती है, इसलिए किसी के आंखों में नहीं देखती थी और अपने बैंग्स को अपने आंखों के नीचे रखती थी। क्लास का एक लड़का उसको बुली कर रहा होता है, तो वहाँ पे हमारा मूवी का हीरो जो कि कीरा है ये सब बैठ के देख रहा होता है। तो कीरा उस लड़के के पास आता है और उसको मारता है और फिर वहाँ से चला जाता है। तो निनोन उसके पीछे छत पे आता है और उससे बोलता है मरना है क्या, लेकिन कीरा कुछ बोलता नहीं और वहाँ से चला जाता है। कीरा उसके फ्रेंड के साथ जब एक रेस्टोरेंट में होता है तो वो निनोन को स्कूल से घर जाते हुए देखता है। तब उसके फ्रेंड उसका मजाक उड़ाते हैं। नदी के पास जब कीरा रेस्ट करने जा रहा होता है तो वह एक घायल चिड़िया को देखता है और उसको मोटिवेट करता है उड़ने के लिए, तो वो उड़ जाता है। ये सब निनोन छुपके से देख रही होती है। फिर कीरा मैं मरना नहीं चाहता बोल के बहुत रोने लगता है। तो निनोन ये सब देख के उसके सामने आता है और उसको बोलता है मुझे तुमसे प्यार है और तुम्हारे साथ आज से नेक्स्ट ईयर तक रहना चाहता हूँ। फिर वो अपने बैंग्स को काट देती है। तो कीरा पूछता है तुम्हें पता है क्या, पर निनोन कुछ बोलती नहीं और वहाँ से भाग जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसके पेरेंट्स उसके नए लुक को देख के बहुत तारीफ़ करते हैं। तो वो बोलती है मुझे खुद देखना है बोल के वो अपने रूम में जाती है। उसके रूम में बहुत सारे बर्ड्स के टॉय होती है और उसका एक बर्ड पेट भी होता है। तो वो अपने बर्ड पेट से बहुत सारी बातें करती है और उसको मास्टर बोलती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उसके क्लास में कुछ लड़कियां उसको बुली कर रहे होते हैं अपने बर्ड टॉय को लेकर। तो वो बोलती है मैं अगली हो सकती हूँ लेकिन बर्ड्स नहीं। ये सब कीरा सुनता है और बाद में उसको बोलता है तुम अगली नहीं हो, तुम बुली के अगेंस्ट फाइट करो, तुम ग्रेट हो, और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है। निनोन स्कूल जाती है तो गेट के पास कीरा उसका वेट कर रहा होता है। फिर कीरा निनोन को बोलता है जो बोली थी वो करो, यानी मेरे साथ पूरा 1 साल तक साथ रहो। स्कूल में जब ये दोनों को एक साथ देखते हैं तो सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं। स्कूल में कीरा निनोन के साथ बात करता है तो उसे पता चलता है निनोन एक एनिमल लवर है। तो वो उसको लेके जू में जाता है। वहाँ पे निनोन कीरा का गाइड बनता है और उसको पूरा जू घुमा के दिखाता है। नेक्स्ट डे जब वो दोनों स्कूल जाते हैं तो रास्ते में कीरा अपनी क्लासमेट ओरेई से मिलती है। वो दोनों बात करते हैं। ओरेई पूछती है ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो कीरा मना करता है और फिर ओरेई पूछती है तुम अपनी बीमारी के बारे में बोले हो? तो कीरा बोलता है ये बोलना इतना आसान नहीं है। फिर ओरेई अपने स्कूल चली जाती है। फिर क्लास में निनोन कीरा के फ्रेंड याबे से उसके बर्थडे के बारे में पूछती है और घर जाके बर्थडे कैसे मनाएगी प्लानिंग करती है। वो कीरा के सारे फ्रेंड्स को सरप्राइज बर्थडे पार्टी पर आने के लिए इनवाइट करती है और सारा प्रिपरेशन करती है। वो खुद घर पे एक केक बनाती है। तो उसके माँ देख के सोचती है वो अपने फ्रेंड के साथ अपनी बर्थडे साथ में मनाएगी और खुश हो जाती है। ये उसकी फ्रेंड है। बर्थडे के दिन सारे फ्रेंड्स आते हैं। रे बोलती है वो स्पेशल डाइट पे है तो वो स्वीट नहीं खा सकता। तो निनोन अपने केक कीरा को देती नहीं। सेलिब्रेशन के बाद जब सब कराओके जा रहे होते हैं तो निनोन के माँ कीरा को निनोन के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए थैंक्स बोलती है और बोलती है वो कल रात को घर पे बहुत मेहनत से केक बनाई थी। फिर ये सब जब सुनता है कीरा तो उसको पता चलता है कि आज निनोन का भी बर्थडे है। तो वो उसे ढूंढने के लिए जाता है। निनोन जब केक फेंकने जा रही होती है तो कीरा उसका हाथ पकड़ के केक को ले लेता है और फिर अपना शर्ट ओपन करके अपने टाटू को दिखाता है जो उसके बैक पर है। फिर अपने पास्ट के बारे में बोलता है कि वो बचपन से ही बहुत वीक था तो किसी को पता न चले इसीलिए वो टाटू किया और एक गैंग में भी शामिल हो गया। एक दिन उसका तबीयत खराब हुआ तो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर उसके बीमारी के बारे में उसको बोलने जा रहे थे। तो वो बोलता है सीधा सीधा बताओ कि कितना दिन बचा है, और डॉक्टर को मारने लगता है। फिर वो अपने गैंग मेंबर को भी मारता है और गैंग से भी चला जाता है। फिर वो निनोन को प्रपोज करता है और किस करता है। नेक्स्ट डे कीरा क्लास में अनाउंस करता है कि वो निनोन का बॉयफ्रेंड है और कोई भी निनोन को तंग ना करे। पर ये सब बात सुन के क्लास में कोई भी उसके बात पर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। फिर दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। निनोन अपने हाथ से एक स्कार्फ बनाती है जो कि क्रिसमस गिफ्ट होता है उसके लिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन रेस्टोरेंट में ओरे और याबे आते हैं और ये दोनों भी आते हैं।
ओरे उसका और कीरा का कुछ इंटीमेट फ़ोटो दिखाती है निनोन को, तो निनोन जेलसी फील करके वहाँ से चली जाती है। जब यह बात कीरा को पता चलता है तो कीरा उसके पीछे आता है और उसको समझाता है कि वो निनोन को प्यार करता है, ओरे से नहीं। ओरे सिर्फ उसका एक दोस्त है, क्योंकि वो अपने बीमारी के बारे में सिर्फ और सिर्फ ओरे के साथ ही बात कर सकता था। फिर वहाँ पे कीरा का तबीयत ख़राब होने लगता है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। ये सब देख के निनोन को बहुत परेशानी होती है। तो ओरे बोलती है अगर तुम भागना चाहते हो तुम अभी भाग सकते हो, क्योंकि बाद में तुम नहीं भाग सकते। तो निनोन डिसाइड करती है कि वो हमेशा कीरा के साथ ही रहेगा। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि 2-3 दिन में कीरा को डिस्चार्ज किया जाएगा। रास्ते में जाते वक्त ओरे निनोन से बोलती है कि सर्जरी करने के लिए कीरा रेडी नहीं है, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है और वो डरता है। कीरा का सेंस आने के बाद कीरा और निनोन मैसेज पे बहुत सारे बात करते रहते हैं। वैलेंटाइंस के दिन आता है तो निनोन कीरा को अपने घर पे इनवाइट करती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स घर पे नहीं होते हैं। तो कीरा जब निनोन के रूम में आता है तो दोनों बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं। जब वो दोनों किस करने जा रहे होते हैं तो निनोन के पापा आ जाते हैं। कीरा उसके पापा से परमिशन मांगता है उसको डेट करने के लिए, लेकिन वो मना कर देते हैं और बोलते हैं जब तुम चले जाओगे उसके बाद मेरे बेटी कैसे मूव ऑन करेगी। फिर कीरा के जाने के बाद निनोन बहुत गुस्सा करता है तो उसके पापा उसको एक थप्पड़ मारते हैं। नेक्स्ट डे कीरा स्कूल नहीं आता है तो निनोन उसके फ्रेंड याबे के पास जाती है और उसको ढूंढने के लिए बोलती है। फिर दोनों मिलके ढूंढते हैं लेकिन मिलते नहीं। फिर याबे बोलता है निनोन को कि तुम रुक जाओ, मैं ही उसे ढूंढने जाऊंगा। तो वो उसको ढूंढने के लिए उसके माँ के ग्रेव के पास जाता है। तो वहाँ पे कीरा बैठा हुआ होता है। याबे उसको बोलता है तुम कैसे निनोन को दुखी कर सकते हो। तुम्हारे और निनोन के डेट के बारे में सुन के मुझे बहुत खुशी हुआ, क्योंकि तुम उसके बाद से बहुत ही अच्छे इंसान बन गए थे। याबे के समझाने के बाद कीरा बोलता है मुझे उसको प्रॉमिस करना है। तो याबे सोचता है शादी के बारे में, तो वो उसको लेके चर्च चला जाता है। दूसरी तरफ ओरे निनोन को लेके भी चर्च जाती है। फिर दोनों वहाँ पे बात करते हैं और कीरा बोलता है मैं सर्जरी में जाऊंगा। ओरे दोनों के फैमिली मेंबर को भी बुलाई होती है तो वो आते हैं और परमिशन देते हैं। फिर दोनों शादी करते हैं। कीरा सर्जरी के लिए यूनाइटेड स्टेट जाता है तो वो दोनों लेटर पे बात करते रहते हैं। कुछ महीनों के बाद कीरा ठीक होके लौट आता है और दोनों साथ में स्कूल जाते हैं और यहीं पे हमारा मूवी ख़त्म हो जाता है।